सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बात करेंगे कि कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यानी जीवन रत्न का कौन सा है। साथ के साथ बात करेंगे कि कौन सा रत्न उनके लिए शुभ होता है, कौन सा रत्न उनके लिए अशुभ रत्न होता है, और उसके साथ साथ वो अगर सहयोगी रत्न के, सहायक रत्न के रूप में किस रत्न को धारण करते हैं। जब भी उपाय की बात आती है तो उसमें ग्रह को सबल किया जाता है, ग्रह को प्रमोट किया जाता है, उसे बूस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले हैं, अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री है तो यहाँ पर अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझिए कि जो आपकी लगन राशि है वो कुंभ है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो रत्न होता है उन्हें नीलम पहनना चाहिए। नीलम रत्न उनका जीवन रत्न भी होता है, और जब आप नीलम धारण करते हैं तो शनि के जो गुण हैं उनको बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है। अब शनि आपके लगन का कारक है, तो जब आप नीलम धारण करते हैं तो लगन के जितने भी लाभ हैं वो शुभता प्रदान करते हैं और आपको बल प्रदान करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आयु बढ़ती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, बुद्धि का विकास होता है और व्यक्तित्व में निखार आता है, व्यक्तित्व बढ़ता है, और वह बोलने की जो क्षमता होती है, जो व्यवहार है वो अच्छा होता है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को नीलम पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कि अब हमने बात की कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं प्रसन्नता, तो वो नीलम पहन सकते हैं। अब किस रूप में पहना जाना चाहिए, अब वो 3 प्रकार से कोई भी जेमस्टोन पहना जाता है, या तो अंगूठी के रूप में, या फिर ब्रेसलेट के रूप में, या फिर लॉकेट के रूप में। तो ज़्यादातर जो प्रचलन है वो अंगूठी के रूप में रत्न धारण किया जाता है, तो आप अंगूठी के रूप में नीलम पहन सकते हैं। अब कब धारण करना है, कि अगर शनि आपका अच्छा है और कमज़ोर है किसी भी कारण से, तो शनि को प्रबल करने के लिए, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीलम को धारण करना चाहिए। अब अगला प्रश्न यह आता है कि नीलम को कब धारण नहीं करना चाहिए, कब देखना चाहिए कि उसे धारण करना है, यानी कि बेशक वो आपका लग्नेश है, और कहा जाता है ऐसा शास्त्रों में कि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर ये आपका लग्नेश त्रिक भाव में चला गया है, या फिर आपका 6-8 बार में गया, यानी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर आपका लग्नेश चला जाता है तो वो उस दुष्परिणाम देगा, यानी दुख का कारण बनेगा। इसलिए आप जब भी नीलम पहने, अगर आपका शनि 6-8-12 में गया हुआ है तो एक बार आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उस विषय में परामर्श ले लें और उसके बाद में उसको धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर लगन पे प्रभाव आता है और यहाँ पर शनिदेव हैं, वो आपके लगन के स्वामी बन जाते हैं, और अगर वो 6-8-12 में चले जाते हैं और आप नीलम धारण अगर करते हैं तो वो आपको लाभ के स्थान पे हानि भी प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हम कई बार निवेदन करते हैं कि जब भी आप कोई रत्न धारण करें, जेमस्टोन पहने, तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से उस विषय में परामर्श ले लेना चाहिए। अब आता है कि कौन से रत्न ऐसे हैं जो हमें नीलम के साथ नहीं पहनने चाहिए। तो नीलम के साथ में माणिक्य और मूंगा और पुखराज, ये 3 रत्न हैं जो नीलम के साथ वर्जित कहे गए हैं, कि अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको माणिक्य, मूंगा और पुखराज को
नहीं पहनना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। अब अगर आप अंगूठी के रूप में पहन रहे हैं तो कौन सी उंगली में पहना जाता है? जो मिडिल फिंगर होती है, जो बीच वाली उंगली होती है, ये वाली, उसमें नीलम जो रत्न होता है अंगूठी के रूप में धारण किया जाता है। तो लॉकेट के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो लॉकेट गले में पहना जाएगा, ब्रेसलेट हाथ में पहना जाएगा। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रत्न कौन सा? कुंभ राशि वालों के लिए जो शुभ रत्न होता है वो हीरा होता है, और हीरा उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ भी पहुंचाता है। अब हीरा क्या है कि जो शुक्र के लिए हीरा पहना जाता है, और शुक्र आपके चौथे भाव का और सातवें भाव का समय। चौथा भाव आपका सुख, समृद्धि और जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं, आपका मकान है, आपका गाड़ी है, वाहन है, और घर, आपकी जितनी भी जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएँ हैं, उनका स्वामी चतुर्थ केस होता है, और चौथे भाव का स्वामी शुक्र हुआ। तो यदि आप हीरा पहनते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। दूसरा जो शुक्र है वो भाग्य भाव का भी स्वामी है। तो जैसे ही आप हीरा धारण करते हैं कुंभ राशि वाले, तो भाग्य में वृद्धि होती है, और जिसका भाग्य प्रबल है उसको सब चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि नीलम के साथ साथ जो शुभ रत्न हैं उन कुंभ राशि वालों के लिए वो हीरा है। तो आप नीलम पहन, नीलम के साथ आप हीरा धारण कर सकते हैं। मैंने अशुभ रत्न कौन से हैं जो नहीं पहनने चाहिए, जो वर्जित रत्न हैं वो मैंने बता दिए। अशुभ रत्न कौन सा होता है जो शुभ नहीं है? वो है मोती। कुंभ राशि वालों के लिए मोती अशुभ है, उन्हें मोती नहीं पहनना चाहिए, और नीलम अगर आप धारण कर रहे हैं तो उसके साथ तो कदापि नहीं। अब धारण करने की, उसको पहनने की विधि क्या है? किस पहले जिस रूप में भी आप नीलम को पहनना चाहते हैं, पहले आप जहाँ से उसको बनवा के लाना चाहते हैं, जहाँ से भी खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिएगा। शनिवार के दिन मंदिर में पहले उसको गंगाजल से धोइएगा, गंगाजल से शुद्ध कर लीजिएगा, फिर कच्चे दूध में उसको साफ़ कर लीजिएगा, वहाँ शुद्ध कीजिएगा, और दूध में धोने के उपरांत फिर उसे शुद्ध करने के लिए गंगाजल में धो लीजिएगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में धूप दिखाइएगा, उसे दीपक दिखाइएगा, और शनि के मंत्र की एक माला कीजिएगा, जिससे उसको एक्टिवेशन हो जाए। शनि का जो मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। तो इस मंत्र से उसे आप अभिमंत्रित करके शनिवार के दिन पहन लीजिएगा, तो आपको जो नीलम के या जो लाभ है वो मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बिना एक्टिवेशन के अगर आप कोई चीज़ पहनते हैं, बिना अभिमंत्रित किए हैं, तो वो आपको पूर्ण लाभ नहीं दिए जाते। अब बाज़ार में जब भी कोई लाता है वो सील धारण कर लेता और दोष जाता है कि हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका फ़ायदा ना होने का मुख्य कारण ये कि वो अभिमंत्रित नहीं है। और एक बात मैं आपको पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि जब भी आप नीलम धारण करेंगे, और नीलम के विषय में कहा जाता है कि वो 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, तो नीलम पहनने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिएगा। और अगर आपका जो शनि है वो यहीं पर है, लगन में ही है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, या फिर वो यहाँ चतुर्थ भाव में यानी 1 2 3 4 चौथे भाव में गया हुआ है, उसके साथ साथ वो आपका केंद्र में कहीं भी गया, 5 7वें में 8वें में, या फिर त्रिकोण में यहाँ पर 9वें भाव में गया हुआ है, तो आप बिना हिचकिचाहट के नीलम को धारण कर सकते हैं। और जैसे आप नीलम को धारण करेंगे तो आपको सुख, समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, जॉब में प्रमोशन, अगर जॉब नहीं है तो जॉब देगा, जीवन में मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। और साथ ही साथ अगर आप हीरा भी धारण कर ले हैं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी और आपको विशेष लाभ होगा। तो ये थी चर्चा कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन से शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, और उनको पहनने का तरीका, धारण करने का तरीका क्या, शनि का मंत्र का कैसे अभिमंत्र किया, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की। अगर यदि आपको हमारी ये वीडियो जो हमारे द्वारा बताई गई बातें हैं आपको अच्छी लगी हैं और आपके हितकारी हैं आपके लिए, तो आप जो हमारा वीडियो है आप उसको लाइक कर सकते हैं,
सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि जो और लोग हैं कुंभ राशि के तो उनको भी उस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार की दूसरी वीडियो लेके हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।